अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम आज एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। सो 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो बताते हैं कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। सो आइए चलते हैं पार्ट फर्स्ट की तरफ। पार्ट फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो उसका रिक्वायर्ड किया है, उसका रिक्वायर्ड हम इसका लिखेंगे है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सॉल्व का मतलब है कि हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल टू 0। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम फर्स्ट ये करेंगे कि कांस्टेंट को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू, तो ये माइनस 40 जब इस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस 40 होगा। ठीक है, अभी हम एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म, ये वाला 2ab वाला टर्म है। तो ये वाला ए स्क्वायर प्लस 2a हमारे साथ है x, ए हमारे साथ x है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय x, ये 2x आ गया। हम इसके साथ वो नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो 6 आए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें सो 2 3 ज़ा 6, वापस 6 आ सकता है। सो ये वाला 3 जो हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर लेंगे, इसको यहाँ पर भी ऐड अप करेंगे और यहाँ पर भी उसे ऐड अप करेंगे उसका स्क्वायर। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ पे हमने जो चीज़ मल्टीप्लाई किया 3 तो मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड कर लें और इसका स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड करें। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये यहाँ पे एक फार्मूला बन गया। वो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इस फार्मूले की मदद से इसको करेंगे तो ये इस तरह होगा, a की जगह x है और b की जगह 3 है, तो ये इस तरह होगा x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 40 और 3 स्क्वायर का है 9। सो x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 49। तो अभी हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे। सो एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 49। तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा। सो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट बनता है 7। लेकिन स्क्वायर रूट से हम जब नंबर को निकालते हैं तो इसके साथ हम प्लस और माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे एक दफ़ा हम लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू प्लस 7 और x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 7। एक दफ़ा मैंने प्लस 7 लिखा और एक दफ़ा मैंने माइनस 7 लिखा। सो प्लस 3 को उस साइड पे शिफ्ट कर ले। सो 7 माइनस 3 x इक्वल टू 4 होगा। एक क्वेश्चन का एक सोल्यूशन 4 आया और प्लस 3 को उस साइड पे शिफ्ट कर ले। सो x इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3, सो x इक्वल टू माइनस 10 आया। अगर हम इसकी सोल्यूशन को देख लें तो इसका सोल्यूशन सेट आ गया, इसका सोल्यूशन सेट आ गया। एक तो x की वैल्यू 4 आई और दूसरी x की वैल्यू माइनस 10, तो दैट इज़ योर
आंसर। अभी हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 इस तरह है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इक्वल टू 0। सो इसका रिक्वायर्ड है सॉल्व बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। इसको भी कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। सो इसका सॉल्यूशन के तरफ बढ़ते हैं। सो सॉल्यूशन में हम इस क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इक्वल टू 0। सो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको हम किस मेथड से करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें ये बताया गया है कि पहले हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू माइनस 11, ठीक है। फिर हम इस फार्मूले को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये इनकम्प्लीटेड फार्मूला है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। किस तरह कंप्लीट करेंगे? पहले तो है ये वाला टर्म, ये वाला ए स्क्वायर टर्म है, माइनस है यहाँ पे 2a मल्टीप्लाई बाई b, तो ये -2a हो गया। a हमारे साथ कौन सा है? a है। और b हम इसके साथ वो नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो 10 आए। सो अगर हम देखें तो अगर हम इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करें तो 2 5 क्या आता है? 10 आता है। तो जो नंबर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इसका स्क्वायर हम लेंगे, यहाँ पर भी 8 करेंगे और यहाँ पर भी 8 करेंगे, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अभी कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट में माइनस है, तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर हम ये यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू -11 और 5 स्क्वायर से आया 25। सो x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 11 14। अभी हम बोथ साइड क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, हम बोथ साइड क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें x माइनस 5 होल स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लें और 14 यहाँ पर भी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा। x माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 14, -5 को उस साइड पे शिफ्ट कर दें। सो ये होगा 5 माइनस, ये यहाँ पे प्लस होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 14। तो एक जगह पे यहाँ पे हमारे साथ आएगा x इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 14 और दूसरा सोल्यूशन आएगा 5 माइनस अंडर रूट 14। तो यहाँ पर हमारे साथ सोल्यूशन सेट बन गए। सोल्यूशन सेट हमारे साथ यहाँ पे आया 5 प्लस अंडर रूट 14 और दूसरा सोल्यूशन आया 5 माइनस अंडर रूट 14। तो ये हमारे साथ दो सोल्यूशन सेट आए। अब हम क्वेश्चन 2 की पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। सो इस क्वेश्चन को भी कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से सॉल्व करेंगे। सो 4x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये वाला है 2x होल स्क्वायर प्लस 2a हमारे साथ यहाँ पे है 2x। सो इस 2 ज़ा 4, सो 4 के साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जिससे वो 12 आए। तो अगर हम देखें तो अगर हम इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर लें और इसका स्क्वायर बोथ साइड 8 कर ले तो ये हमारे साथ कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने 3 स्क्वायर को 8 किया
और यहाँ पर भी मैंने 3 स्क्वायर को ऐड किया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इस फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह होगा, a हमारे साथ 2x है और b हमारे साथ 3 है। सो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर 9। तो अब हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे और 9 पर भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो इसको हम दो पोर्शन में लिखेंगे। सो 2x प्लस 3 इक्वल टू प्लस 3 होगा एक, और 2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 3 होगा। ठीक है, प्लस 3 को उस साइड पे शिफ्ट कर लें। सो 3 माइनस 3, सो 2x 0, और यहाँ पर हम प्लस 3 को भी उस साइड पे शिफ्ट करते हैं। सो माइनस 3 और प्लस 3 उस साइड पे होगा तो ये भी माइनस 3। सो 2x माइनस 6 आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर 2 को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे। सो 2 को यहाँ पर भी डिवाइड कर ले और यहाँ पर भी, तो 2 कैंसल और x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आई। और यहाँ पर भी 2 को बोथ साइड पे क्या कर ले, डिवाइड। सो डिवाइड कर ले, सो 2 कैंसल, और अगर हम -6 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये -3 आता है। तो आपके साथ यहाँ पे सोल्यूशन सेट बना, एक 0 और दूसरा -3। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।